गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो CHO वैकेंसी की पूरी नोटिफिकेशन आ चुकी है वेबसाइट पे, आप जाके देख सकते हैं। और उसमें एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने की डेट, उसकी लास्ट डेट, उसका CHO की एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या होगा, क्या क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्ज़ाम में आता है, वो सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। ये पहले ही देखिए लिखा हुआ डिटेल एडवर्टाइजमेंट गाइडलाइंस एंड सिलेक्शन प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसकी जो वैकेंसी थी पहले 5000 आई थी, सीट्स बढ़ी हैं 5500 हो गई हैं, 5505 सीट्स, 500 सीट्स बढ़ी हैं। तो ये आप डेट देख सकते हैं 19/7/2022। ये देखिए सीट्स हैं। अनरिजर्व में 2202 सीट्स हैं, EWS में 550, OBC में 1486, SC/ST टोटल वैकेंसी 5505 है। ये आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट 20/7/2022 आज से ही है, 11 बजे से शुरू हो गया था। फिर क्लोज़र ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लास्ट डेट कब है? 9 तारीख को अगस्त में 12 बजे रात तक। कैंडिडेट इज़ एडवाइज टू गो थ्रू डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट बिफोर अप्लाइंग ऑन लाइन एप्लीकेशन। आपको पूरा नोटिफिकेशन देखना है। फिर उसके बाद आपको ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में मिनिमम कितने मार्क्स आने चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो यहाँ लिखा हुआ है। जनरल 33। उसके बाद कट ऑफ सेट होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा या नहीं वो सेट होता है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? क्वालिफ़िकेशन GNM भी मांगा है, BSc नर्सिंग भी हो तो, और PBBSc हो, कोई भी हो तीनों में से तो वो चलेगा। लेस दैन 35 ईयर आपकी एज होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड एज नर्स मिडवाइफ, मतलब आपका जो बोर्ड है उससे आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। फिर सैलरी इसकी कितनी है? जो देखिए इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है कि आपको एग्ज़ाम देना होता है। अभी जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट हुए तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद फिर आपको 4 महीने का या 6 महीने का ट्रेनिंग कराया जाता है। उसमें आपको 10,000 सैलरी मिलती है हर मंथ पर मंथ। फिर उसके बाद फिर आपका एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 1 से 2 मौका दिया जाता है। अगर आप उसमें पास हो गए तो ठीक है, उसमें फ़ेल हो गए तो फिर आपका कैंसिल हो जाता है। तो आपको लास्ट टाइम का एग्ज़ाम पास करना भी ज़रूरी होता है। जो 4 महीने का ट्रेनिंग होता है उसको CCHN कोर्स बोलते हैं, जो कि ये NHM ही करवाती है। तो अभी पहले हम लोग को एग्ज़ाम देना है। तो फिर उसके बाद जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है, आप सिलेक्शन हो जाता है, आप कहीं पे आपको जॉइनिंग मिल जाती है, उसके बाद आपकी सैलरी 35,000 होती है, जिसमें से 20,000 आपकी सैलरी होती है और 15,000 इंसेंटिव होता है, जो कि आपके काम के अकॉर्डिंग आपको मिलता है। उसके बाद इसमें श्योरिटी बॉन्ड भी भराया जाता है कि अगर आप 2 साल या 3 साल से पहले इसको ज्वाइन करने के बाद छोड़ते हैं बीच में तो आपको 2.5 लाख रुपया देना पड़ेगा। इसमें ये श्योरिटी बॉन्ड भराने में सब कई प्रोसेस होते हैं, जो कि आपके NHM में जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो वहाँ बताया जाएगा आपको डिस्ट्रिक्ट पे। फिर इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? आपको जाना है आपकी वेबसाइट पे और वहाँ पे सब होता जाएगा। आप अपने किसी साइबर कैफ़े पे जाएंगे, वहाँ पे हो जाएगा। फिर ये क्या है? इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन। कैंडिडेट ऑफ उत्तर प्रदेश हु आर क्लेमिंग रिजर्वेशन, अगर आपके पास रिजर्वेशन है जैसे कि OBC, SC ST PWD और EWS मस्ट सबमिट, अपना आपको सर्टिफिकेट सबमिट करना है। कैंडिडेट हैविंग, अगर आपके पास डोमिसाइल ऑफ अनदर, किसी और स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। डोमिसाइल मतलब जहां आप रहते हैं उसको कुछ बोलते हैं, जहां आप रहते हैं आपकी लोकेशन की जो सर्टिफिकेट होती है उसको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बोलते हैं। वो किसी और स्टेट की है तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी में रखा जाएगा।
The appointment after successful completion of CCHN training will be purely on contractual basis, a period of 1 year renewable subject to satisfactory। मतलब इसमें ये बोला जाता है कि आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसा होता नहीं है, पर गवर्नमेंट ये बोल के रखती है कि मान लीजिए फ्यूचर में ऐसा हो तो फिर गवर्नमेंट चाहे तो आपको रखे, चाहे तो निकाले, ऐसा इसमें होता है। इसलिए ये चीज़ पहले ही आपको मेंशन कर दी जाती है ताकि आप बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। बाकी आपके जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको बताए जाएंगे, ये आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अपर एज लिमिट 35 ईयर्स होती है। सिलेबस इसका सबसे इम्पोर्टेंट कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, मिडवाइफरी, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड एनवायरमेंटल हाइजीन, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फर्स्ट एड, बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट। और फिर 20 नंबर का ये सारे एक एक सब्जेक्ट 8-8 नंबर के आते हैं। फिर लास्ट में जो पेपर 2 है ये 20 नंबर का पूरा होता है, तो पूरा 100 मार्क्स के पेपर होते हैं। एप्लीकेशन फ़ी 0 है। Instruction regarding upload of documents, there are separate link for uploading photograph, signature। ये सब जब आप फॉर्म फिल करने जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी होंगी, जो कि आप साइबर कैफ़े पे जाएंगे तो वो आपको पता चल जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वहाँ आपका फ़ोटो, सर्टिफिकेट, 12th 10th का साइन, ये सब लगता है। थैंक यू फ्रेंड्स। एक चीज़ आपको जो मैंने एक पिछले साल देखा था पूरा क्राइटेरिया, वो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले आपका CCHN का एग्ज़ाम, ये अभी CHO का एग्ज़ाम होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसमें अगर आप सेलेक्ट हो गए तो फिर आपको 4 महीने का ट्रेनिंग करवाया जाएगा। 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद, ये सेलेक्ट होने के बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसमें अगर कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हुआ, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत पुराना हुआ, एक्सपायर हो गया, क्योंकि एक कास्ट सर्टिफिकेट 3 साल के लिए ही विजिबल होता है, तो अगर उससे पुराना है तो फिर आपका आप फिर मिसिंग हो जाएंगे। फिर हो सकता है वेटिंग लिस्ट में आपका नाम आए या ना आए। तो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। और फिर उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद फिर आपको CCHN की ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद फिर एग्ज़ाम होगा, उसमें आप सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद आपको आपके डिस्ट्रिक्ट पे ही आपका CHG या CSC PSC अलॉट कर दिया जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट पे आपको रहना है। पहले आपको आपका जो ट्रेनिंग होता है वो आपके होम टाउन के डिस्ट्रिक्ट पे होता है। फिर आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट पे रहना है, जॉइनिंग होगी, वो आपको बता दिया जाएगा वो जॉइनिंग के टाइम पे। थैंक यू।